हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स, जो कि ये सितंबर 24 2020 के करंट अफेयर्स। मैं जैसा कि आपको कहता हूं कि हम लेकर आए हैं आपके लिए सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स। तो मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं और प्लीज़ आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम मोदी टाइम मैगजीन 2020 की सूची में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए हैं। मतलब टाइम मैगजीन 2020 की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जो निकल चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी है जो एज ए पॉलिटिशियन शामिल हुए हैं। एकमात्र पॉलिटिशियन है वो। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सूची में एकमात्र राजनेता है। इसके अलावा प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, जो कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और उन्होंने HIV के इलाज के लिए काम किया है, इसके लिए वो प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए हैं। साथ ही आयुष्मान खुराना को एज ए कलाकार शामिल किया है, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक कुछ सब्जेक्टिव मैसेज वाली मूवीज़ की है और बहुत अच्छी मूवीज़ की है, इसलिए वो एज ए इफेक्टिव प्रभावशाली लोगों की वजह से इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बिल्किस बानो आइकन, जो कि शाहीन बाग वाली दादी है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन आना चाहिए तो वो शायद बिल्किस बानो आइकन जो रही है, शाहीन बाग वाली दादी, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिसीटेट 2020 ने भारत की GDP को -5.9% पर प्रोजेक्ट किया है। तो मतलब भारत की GDP के लिए जो प्रोजेक्ट किया है यूनिसीटेट ने, वो -5.9 प्रोजेक्ट किया है। तो इसके अलावा जो यूनिसीटेड है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये ट्रेड के लिए काम करता है, ये डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसका मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और जो इसके हेड हैं एट प्रेजेंट वो है मुखीसा कितुई। फ्रेंड्स, तो RBI ने AK दीक्षित को PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। तो RBI जो हमारी गवर्नड बॉडी है, उन्होंने AK दीक्षित, नाम है AK दीक्षित। तो PMC बैंक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। PMC बैंक है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक। तो इसके जो नए प्रशासक होंगे वो होंगे AK दीक्षित। साथ ही उन्होंने JB भूरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। PMC बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी और जो PMC बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो आप ये जरूर याद रख सकते हैं। इसके अलावा सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि 72वें एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। मतलब एमी पुरस्कार जो आप जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसकी घोषणा हो चुकी है। वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है कि एमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो वो टेलीविज़न से रिलेटेड है। और ये एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक का सम्मान किया जाता है। तो इस साल जो ड्रामा सीरीज़ में जो मूवी आई है वो है सक्सेशन, और जो इसके लीड एक्ट्रेस जो इसमें रहे हैं इस ड्रामा सीरीज़ में वो है जेनाडाया यूफोरिया, एंड लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज वो है जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन में। इस ड्रामा सीरीज के अंदर से जो एक्टर और एक्ट्रेस है उनका नाम दिया गया है। और साथ ही क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमी अवार्ड कहाँ का जो पुरस्कार है वो अमेरिका का है। इसके अलावा ये किसके लिए है, ये टेलीविज़न के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की खुशी चिंदालिया को UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारी जो भारत की बिटिया है खुशी चिंदेलिया, जिनको UNEP क्या है मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये। तो इसकी क्षेत्रीय भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में इनको चुना गया है, जिनका नाम है खुशी चिंदेलिया, जिनका आप पिक भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 17 वर्षीय एक लड़की है खुशी चिंदालिया को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ सकता है तो UNEP से आ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो नैरोबी, केन्या में। और जो इसके हेड है प्रेजेंट वो है इंगर एंडरसन। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत कृतिज्ञा नामक एक हैकाथन की योजना बनाई गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हैकाथन से कहने का मतलब एक इवेंट होगा जिसका नाम होगा कृतिज्ञा। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान की परिषद के द्वारा जो राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना है उसके तहत ये बनाया गया है। तो ये जो हैकाथन होगा ये महिला अनुकूल उपकरणों का विशेष जोर देने के साथ खेत मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित
प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। साथ ही कृतज्ञ जो छात्रों, संकाय, उद्यमियों, नव प्रवर्तनकर्ताओं और अन्य हितधारकों को भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान दिखाने का अवसर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था ICAR की तरफ से कृतज्ञ नामक एक हैकाथन योजना बनी है, जो कि हमारे छात्रों, संख्या, उद्यमियों, नवीन प्रवणकर्ताओं को सबको मतलब मशीनीकरण, जो कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया, मतलब कि प्रौद्योगिकों को भी कृषि के अंदर लाया जाए। इसके बाद बात करते हैं कि इस दिन किस किस के निधन हुए हैं। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। शायद आपको चेहरा देखकर याद आ जाएगा, ये ध्यान से देखिए, अधिकतर कमेंट्री में हमको दिखते हैं। तो उन्होंने 1984 में वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच से ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी शुरुआत की थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जो जिनका डीन जोन्स का निधन हो चुका है। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या का निधन हो चुका है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इमेज भूपेश पांड्या है। वैसे जो ये फेमस हुए थे आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डॉनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। तो विक्की डॉनर की वजह से इनको जाना जाता है। और वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। इसके अलावा खेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो चुका है। जो आप ये इमेज देख रहे हैं अच्छे से, तो ये सुरेश अंगड़ी जी है जो कि रेल राज्य मंत्री जिनका निधन हो चुका है। तो वो कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। वो 2004, 14 और 19 में चुने गए थे। मतलब 4, 14 और 19 में वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कहाँ से? बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र, जो कि कर्नाटक में आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो आप जानते हैं कि DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ओडिशा के अंतरिम टेस्ट रेंज जो है वहाँ बालासोर है ओडिशा में, आप जानते हैं, वहाँ से अभ्यास एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल्स एरियल टारगेट। तो अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जाता है। अभ्यास को DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सो फ्रेंड्स, अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो सफल उड़ान है उसका परीक्षण किया गया और वो सफल हुआ। साथ ही साथ आप DRDO के अध्यक्ष और मुख्यालय को भी याद रख सकते हैं, जो कि अध्यक्ष है सतीश रेड्डी और मुख्यालय नई दिल्ली में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। जो हमारा जैव बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए रिसर्च के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो कार्यक्रम पड़ोसी देशों और LMIC मतलब कि लोअर मिडिल इनकम देशों को कोविड-19 परीक्षणों के लिए क्षमता बनाने में मदद करेगा। तो जो हमारे पड़ोसी देश है, साथ ही जो लोअर मिडिल इनकम देश है, उनको कोविड-19 परीक्षणों के लिए क्षमता प्रदान करेगा ये प्रोग्राम। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत की है। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य ICH-GCP के अनुपात में नैदानिक परीक्षण करने के लिए अपनी नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं और अन्वेषक टीमों का समर्थन करना है। तो कुल मिला के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसका जो क्लिनिकल ट्रायल जो रिसर्च है, वो पड़ोसी देशों और लोअर मिडिल इनकम देशों को कोविड-19 परीक्षण प्रोवाइड करने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे जो ICH और GCP, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसके लिए जो नैदानिक परीक्षण के लिए अपनी नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए शोधकर्ता अन्वेषण टीमों का समर्थन करना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यही याद करना है कि जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, वो जो क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च जो किया गया है, वो पड़ोसी देशों और लोअर मिडिल इनकम देशों को कोविड-19 के परीक्षणों में क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आज के दिन जो डे 24 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है विश्व समुद्री दिवस 2020, जो कि 24 सितंबर को मनाया जाता है, मतलब कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो विश्व समुद्री दिवस 2020 का जो विषय है, जो थीम है, वो है एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट।
इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। जो इसका स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के जो महासचिव है 8% वो है किटैक लिम। सो फ्रेंड्स, आप इन सबको याद भी रख सकते हैं इसके अलावा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मिलेंगे आपको सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स, तो आप हमसे जरूर जुड़े फ्रेंड्स। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको हो सकता है अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।